बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल इनाम की आयत नंबर 121 और 122। टॉपिक वही वाला है जो सूरत मुआहिदा में गुजर चुका है कि जिस पर वो अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो वो ज़बीहा वगैरह वो खाना मना है। और इसमें किन सूरतों में हम लोग खा सकते हैं, किन सूरतों में हम लोग खा सकते हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपके साथ आज बयान करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़किरस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क व इन्न शयातीना ला युहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अतअतुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून। और मत खाओ उस जानवर से कि नहीं लिया गया अल्लाह का नाम उस पर, और उसका खाना नाफरमानी है। और बेशक शैतान डालते हैं अपने दोस्तों के दिलों में एतराज़ात ताकि वो तुमसे झगड़े, और अगर तुमने उनका कहा माना तो तुम मुशरिक हो जाओगे। बेशक अच्छा, शान नुज़ूल के लिहाज से हुआ ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बनी इसराइलियों ने, कुछ यहूदों ने, सारा वगैरह ने कहा था कि क्या चक्कर है कि आप लोग मरा हुआ जानवर नहीं खाते, मतलब मरा हुआ परिंदा या जानवर नहीं खाते हो, खुद जिसको मारते हो उसको क्यों खाते हो। इसके अलावा ये पूछा, जिसको अल्लाह मौत दे दे वो तुम्हारे लिए हराम है, और जिसको तुम खुद मौत दो वो कैसे तुम्हारे लिए हलाल है। तो इसके बारे में सहाबा किराम और सारे वो लोग मौजूद थे, तो वो लोग इस बात को वो कह रहे थे, यानी कि कुरान करीम में ही है, कल वाली आयत में गुजरा था कि ये जो शैतान और इनके औलिया वगैरह होते हैं, ये लोग एक दूसरे के दिलों में ऐसी बातें डालते हैं कि वो अल्लाह के रास्ते में, यानी कि दीन में जो रुकावटें पैदा करें और उसमें टेढ़ापन वो लोग बनाते रहे। इसलिए वो लोग आपस में जो है इस तरह करके बात करते रहते हैं, क्योंकि यहूदों नसारा को, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, उनको कितनी सारी ठंड है, उनको कितना सारा वो है कि वो लोग कि हम लोग ईमान में डटे हुए हैं, जिस चीज़ की उन लोगों ने तकज़ीब की है हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं। हम अपने आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं, और हमारे लिए उनकी इत्तबा फ़र्ज़ है। हम अपने कलमे में उनका नाम लेते हैं। तो उन लोगों को इस चीज़ की ठंड नहीं, बल्कि उनको जेलसी ही है, हसद है उनको। तो इसलिए वो लोग ना मुसलमानों में वो ना इस तरह की बातें कर करके ना, तो वो हेरा फेरी जो है ना वो करना चाह रहे थे। उसके बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि अगर तुमने उन लोगों का कहा मानना, और तुम्हारे दोस्तों के दिलों में जो एतराज़ात हैं वो तुमसे झगड़ेंगे, तो फिर तुम मुशरिक हो जाओगे। इसलिए अच्छा, अब मैं इसकी वो फोकस करती हूँ, इसमें जो मसले निकलते हैं वो मैं आपके साथ बयान करती हूँ। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रिवायत किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात से फरमाया, तुम्हारे लिए हर वो हड्डी जायज़ है जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाता हो। यानी कि कुछ ऐसे जिन्नात हैं जो मुसलमान जिन्नात हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के ही जो है ना वो खाते हैं। अब देखें कि वो जिन्नात, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है और रहमतल लिल आलमीन है, तो इसमें परिंदों के, जानवरों के, जिन्नात के, हमारे मतलब ज़मीन व आसमान में जितनी मखलूक़ात हैं, सबके लिए उनकी इत्तबा करना, उनकी पैरवी करना ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अल्लाह ताला के अहकामात मानते हैं। तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की भी इताअत करो। अल्लाह की इताअत के बिना रसूल की इताअत नहीं, रसूल की इताअत के बिना अल्लाह की इताअत नहीं हो सकती, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से कुछ भी नहीं जारी किया, ना उन्होंने कुछ हमारे लिए बयान फरमाया। वो सारे का सारा अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बयान करदा है। उन्होंने एक लफ्ज़ अपने मुँह से वैसे नहीं निकाला। हदीसें हो गई, कुरान की तफसीर हो गई या आयात, उन्होंने कुछ भी नहीं निकाला अपने मुंह से, और ना उन्होंने कुछ अपना एक हर्फ तक ऐड किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हुआ यूँ, एक हदीस है, जुंदम बिन सुफियान अल बिजली ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने से पहले जानवर ज़िबा कर दिया, उसे चाहिए कि वो उसकी बजाय एक दूसरा जानवर ज़िबा करे
और जिसने नमाज तक ज़िबा नहीं किया वो नमाज के बाद अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा कर दे। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, लोग हमारे पास गोश्त लेकर आते हैं और तोहफे में देते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खा लो। और दूसरी चीज़ ये कि अब देखें कि जिन्नात हैं तो मुमकिन है वो हड्डियाँ वगैरह और वो इस तरह के जानवर जो उनको गोश्त वगैरह जो हड्डियाँ उनको मिलती हैं तो मुमकिन है कि वो लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हों। मुमकिन है जिन्नात बिस्मिल्लाह पढ़ के ही खाते हों, चाहे वो कुफार का फेंका हुआ हो या जिसका भी हो, या ऐसा है। क्योंकि इसका हवाला मैं आपको यही से देती हूँ कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। ये सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सबसे बड़ी दलील हम इनकी हदीस से लेते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि हमारे जो मोहल्ले में या गैर मज़ाहिब जो लोग हैं वो हमें गिफ्ट्स वगैरह देते रहते हैं, तोहफे भेजते रहते हैं, यानी कि गोश्त भेज दिया, ये भेज दिया, वो भेज दिया। तो उसके बारे में क्या हुक्म है? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो काफिर है, वो यानी कि गैर मज़ाहिब लोग हैं, तो वो ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम ज़ाहिर नहीं लेते, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया तुम लोग खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर खा लो तो वो तुम्हारे लिए हलाल है। सबसे बड़ी दलील ये वाली हो गई। उसके बाद सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, ये नॉन मुस्लिम लोग थे। वजह दलालत ये है कि वो लोग समझते थे कि तस्मिया ज़िबा के वक्त ज़रूरी है और इन्हें इस बात का अंदेशा था कि ऐन मुमकिन है उन्होंने नौ मुस्लिम होने के बाद तस्मिया तर्क कर दिया हो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाते वक्त एहतियातन तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हुक्म दिया, ताकि अगर बिलफर्ज ज़िबा के वक्त तस्मिया तर्क भी हो गया तो ये उसका बदल बन जाएगा। और इन्हें तमाम अहकाम के ठीक तरीके से इजरा का हुक्म इरशाद फरमाया। इस मसले में दूसरा मसलिक ये है कि ज़िबा के वक्त तस्मिया शर्त नहीं बल्कि मुस्ताहिब है। दांस्ता या ना दांस्ता जिस तरह भी छोड़ दिया कोई मुज़ायका नहीं। इमाम शाफी और इमाम मालिक का भी यही रिवायत है। उन्होंने बाद सहाबा कराम से वो किया है। और इब्न जरीर वजाहत में नकल करते हैं, उन जानवरों के खाने में मुमानत है जिन्हें कुरैश बुतों के नाम पर ज़िबा करते थे, और इसी तरह मजूसी के ज़बाह यानी कि उनके ज़बीहा खाने की भी मुमानत है। क्योंकि वो लोग तो ज़ाहिर है उनका वो जब वो उनके खुदा ही दूसरे हैं, वो लोग अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते, तो हमारे लिए उनका खाना वैसे तो जायज़ नहीं है। और हाँ, अगर एक मुसलमान ज़िबा के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल गया तो उसका खाना हमारे लिए हलाल है। क्योंकि मुसलमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्योंकि मुसलमान ने ज़ाहिर है जब भी ज़िबा करना है तो उसने अल्लाह ही का नाम लेना है। कुरान करीम में बहुत सारे मुकामात पर है कि मेरी उम्मत को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से नसियान मुआफ़ है, यानी वदाअ अन उम्मती यल खताअ वन निस्याना व मस तुकरिहु अलैहि, यानी कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से खता, नसियान और जिस गलती पर मजबूर कर दिया जाए माफ़ फरमा दिया है। यानी कि ज़ाहिर है अब मैं हूँ या आप हैं, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नहीं कर सकती, ना औरतें कर सकती है। अगर ज़िबा किया जाए तो हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमान ही पढ़ेंगे, अल्लाह ताला का नाम ही लेंगे। ये चीज़ है। आगे है एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मुख्तार दावा करता है कि उसकी तरफ वही उतरती है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ वो सच कहता है कि उसकी तरफ वही उतरती है। दूसरे सहाबी ने पूछा, ये कैसे हो सकता है या अमीरुल मोमिनीन? फरमाया, अल्लाह ताला ने जो मैंने कल आयत आपके साथ बयान की थी, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनको उनके शैतान जिन्नात इल्का करते हैं, उनको वही करते हैं। और वो जिन्नात जो शैतान जिन्नात होते हैं और जो शैतान इंसान होते हैं, वो वाले आपस में एक दूसरे को इसी तरह की गलत बातें फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये सारा कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला देख लेता है कि वो कितने की उनके अंदर मादा है वो वाला। इसलिए इसी तरह उन्होंने फरमाया था कि वो सच कहता है कि उस पर वही उतरती है, वही उसके ऊपर होती है, लेकिन काफिर शैतान जिन्नात की या
जो उसके काफिर दोस्त हैं, मुशरिकीन उसके दोस्त हैं, जो उनकी होती है, उसको वही उसकी होती है। ये चीज़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वही की इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, वही की दो किस्में हैं, एक वही जो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और दूसरी वही जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हुई, वो अल्लाह की वही है, और शैतान की वही उसके दोस्तों की तरफ से होती है। बेशक हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ते और कहते कि बड़ी अजीब बात है कि जिस जानवर पर वो जो मैं आपके साथ मेरे बयान कर चुकी हूँ, तो अल्लाह ताला जिसे अच्छी सुनहरी छुरी के साथ ज़िबा कर डाले उसे नहीं खाते, और जिसे खुद ये लोग ज़िबा करते हैं यानी कि मुसलमान उसको खा लेते हैं। इसके बारे में उनका वो काफ़ी फैला था, और मुमकिन है इसका बयान कहीं आगे चल के इंशाल्लाह किसी और मुकाम पर आए। आवा मन काना मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नासी कमन मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिन मिनहा कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीना मा कानू यअमलून। क्या वो जो पहले मुर्दा था फिर जिंदा किया हमने उसे और बना दिया उसके लिए नूर चलता है जिसके उजाले में लोगों के दरमियान, वो उस जैसा हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हुआ है, नहीं निकलने वाला उनसे। यूं ही आरास्ता कर दिए गए काफिरों के लिए वो अमाल जो वो किया करते थे। बेशक आज करीमों से सारा कुछ क्लियर है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला गुमराह कर दे, यानी कि यही वाले मुशरिक जो ज़िबा करते हैं अल्लाह के नाम पे, ज़िबा नहीं करते वगैरह वगैरह, और जो बाकी ऐसी चीज़ें जो हमें खाने से, जो मैंने सूरत आप लोग सूरत माइदा की सिर्फ आयत नंबर 3 का ना सिर्फ तर्जुमा पढ़ लेना। जो मैं नई चीज़ें बयान कर पा रही हूँ ना, वो सारा तर्जुमा उसमें लिखा हुआ है, तफसीर नहीं है, डायरेक्ट तर्जुमा है। वो सूरत अल माइदा की आयत नंबर 3, उसका सिर्फ तर्जुमा पढ़ लेना है आपने, तो वो सारी वही वाली चीज़ है। तो भटका हुआ जो शख्स होता है उसको अल्लाह ताला गुमराह ही रखता है, तो वो अंधा ही होता है, वो अंधेरों में रहता है, यानी कि वो उजाले तक पहुंच ही नहीं सकता। और जो जिसको अल्लाह ताला ने उजाला दे दिया, जो रोशनी में पैदा हुआ, और जो रोशनी से मुराद ईमान है, और रोशनी में पैदा हुआ और रोशनी में ही चलता रहा, यानी कि वो कुरान करीम पर ही फॉलो करता रहा उसी को, और वो उसी पर चलता रहा। ये है। तो क्या ये लोग अंधे हो सकते हैं? तो क्या अंधे देख सकते हैं? क्या अंधा और देखने वाला भी ना बराबर हो सकते हैं? नहीं। क्या अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकती है? नहीं। सूरत मुल्क की आयत नंबर 22 22 नंबर आयत, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सवियन अला सिरातिन मुस्तकीम, यानी क्या वो शख्स जो मुंह के बल गिरता पड़ता है चला जा रहा है वो राह रास्त पर है, या वो जो सीधा होकर सिराते मुस्तकीम पर गामजन है? जाहिर है जो सीधे रास्ते पर है वही गामजन है, और जो रोशनी में है वही ठीक है। बेशक अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का अनलिमिटेड शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ईमान वालों के घर में पैदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, सदका जरिए से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।